नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो दस्त लगता है बार बार, जिसे हम डायरिया या लूज मोशन ये होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं और इसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो डायरिया होता है वो कैसे होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड, जैसे जो यदि यदि किसी व्यक्ति ने खाना खाया तो उसका जो डाइजेशन सही से नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से क्या है, उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो खाना खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उसके डाइजेस्ट ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उसका लीवर खराब है, मतलब लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। या फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है, जो टैबलेट या मेडिसिन जो होता है, वो क्या होता है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके उसके कारण भी डायरिया हो जाता है। या फिर आप क्या करते हैं, कभी कभी कंटामिनेटेड जो दूषित भोजन और पानी होता है, उसके कारण भी क्या होता है कि डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और क्या होता है कि कभी-कभी गैस जो बन रहा है, या फिर जो लैक्सेटिव जो मेडिसिन का इस्तेमाल क्या होता है, ओवरडोज़ होने के कारण भी क्या होता है कि डायरिया पेशेंट को हो जाता है। तो ये सब क्या है, कारण हैं और इसके हम सिम्पटम्स देखेंगे। सिम्पटम्स में क्या होगा कि जैसे बार-बार लूज़ मोशन होगा, बार-बार क्या होगा, आपको दस्त लगेगा। और फिर क्या होगा कि आपके अंदर क्या होगा कि बहुत थकान हो, थकान क्यों होगा, क्योंकि जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्टूल्स के माध्यम वाटरी स्टूल्स बहुत ज़्यादा, मतलब बार-बार फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आएगी तो क्या 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 होता है, शरीर में ऑटोमेटिक क्या होगा, शरीर बहुत थका-थका सा रहेगा, या फिर थकान लगेगा। आप उठने-बैठने में, मतलब आपको कुछ काम करने का भी मन नहीं करेगा। और क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा दिन तक है, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका वज़न घटने लगेगा। और फिर क्या होता है कि आपकी जो बीपी है वो भी नॉ मतलब कम दिखेगा, जब भी आप बीपी नापेंगे। डायरिया वाले पेशेंट को अक्सर देखा जाता है, उनकी जो बीपी है लो हो जाता है। और अब हम देखेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डायरिया को कैसे ठीक करते हैं, इसके बहुत से मेडिकेशन चलाए जाते हैं, ओरल भी चलाए जाते हैं, इंजेक्टेबल चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ओरल देखेंगे, मतलब कि जो मुँह से खाने वाली जो टैबलेट देखेंगे, डायरिया के ट्रीटमेंट। जो एलोपैथिक तरीके से डायरिया ठीक किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा खाना नहीं पच रहा, तो उसे पचाने के लिए क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की टैबलेट देते हैं। जैसे यूनी एंजाइम आता है, तो सुबह-शाम 1-1 टैबलेट दिया जा सकता है। और एंटीबायोटिक्स में क्या चला, जैसे नॉरफ्लॉक्स टीजेड, जिसमें क्या होता है कि नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाज़ोल का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस टैबलेट को 1-1 टैबलेट सुबह-शाम चलाया जाता है। या फिर इसके जगह क्या क्या चलाया जाता है, जेनफ्लॉक्स ओजेड, जिसमें क्या क्या रहता है, ओर्निडाज़ोल रहता है और ओफ्लॉक्सासिन का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इसको चलाया जाता है। या फिर क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मेट्रोजेल चलाते हैं। मेट्रोजेल 400 एमजी का आता है, जो सुबह-शाम 1-1 चलाया जाता है। या फिर लोपेरामाइड जो टैबलेट आता है, उसको 1-1 गोली सुबह-शाम चलाया जाता है। और फिर हम बात करेंगे, जैसे गैस की टैबलेट चलाया जाता है। गैस की टैबलेट में आपका आ जाता है, जैसे पीपीआई जो मेडिसिन्स होते, ड्रग्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमेप्राज़ोल हो गया। या फिर कभी-कभी की जो गैस के साथ जो वोमिटिंग, जैसे कभी-कभी क्या होता है, इंडाइजेशन के कारण क्या होता है, वोमिटिंग भी जैसा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि हम डोमपेरिडोन या ओंडासेट्रान, अलग भी इसका टैबलेट आता है। जैसे ओंडासेट्रान का इमिसेट करके आता है टैबलेट, या फिर डोमपेरिडोन का अलग आता है। या फिर जो गैस और वोमिटिंग की जो मेडिसिन्स रहती है, कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे पेंटाप डीएसआर। तो इसको क्या करता है कि जो डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है, खाना खाने से पहले दिया जाता है, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है, इसे खाली पेट लेने के लिए। यदि डोमपेरिडोन की टैबलेट या ओंडासिट्रान की टैबलेट चलाया जा रहा है, तो इसे क्या करते हैं, एसओएस, मतलब कि जब ज़रूरत पड़े, जैसे वोमिटिंग-वोमिटिंग लग रहा है, तभी लेना है, इसको ज़्यादा इसका डोज़ मतलब क्या करते हैं कि जब इसकी ज़रूरत पड़ता है तभी देने के लिए इसको सलाह दिया जाता है। और फिर अब हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर के अंदर में से, यदि लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंटली बहुत टाइम बहुत बार हो रहा है दिन में, तो उससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे ओआरएस हो गया। या फिर इलेक्ट्रॉल जो मार्केट में आता है, इसे 1 पाउच 1 लीटर में घोल के दिन भर में पीने के लिए सलाह दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि जो अगर ज़्यादा है एक्यूट डायरिया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बार हो गया, तो उसको दिन में 2 या 3 पैकेट भी पीने के लिए सलाह दिया जाता है। और फिर क्या जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिड जो हमारी इंटेस्टाइन का फ्लोरा है, उसे मेंटेन करने के लिए, जिसे हम पीएच कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिड की जो टैबलेट आता है, जिसे हम विजिलैक टैबलेट टैबलेट नाम से जानते हैं, मार्केट में काफ़ी प्रचलित है। उसे हम एक-एक सुबह-शाम भी चलाया जा रहा है। जैसे रेक्साकोडोट्रिल जो जो टैबलेट आता है, ये क्या करेगा कि जो हमारी वाटरी फ्लो है, स्टूल से जो निकल रहे हैं, उसको क्या है, पानी को इंटेस्टाइन के द्वारा क्या
मैक्सिमम ऑब्जेक्शन कराएगा। जब मैक्सिमम ऑब्जेक्शन होगा तो हमारी जो डायरिया हो वो भी कंट्रोल में आता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है, डायरिया होने के कारण हमारे जो पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ आ जाता है, ऐंठन होता है, या फिर जो हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। तो उस मोटिलिटी को रोकने के लिए हम क्या टैबलेट दिए जाते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन का टैबलेट आता है, या फिर मेप्टॉल स्पास नाम से मार्केट में आता है, उसे हम चलाया जा सकता है। तो ये रहा हमारी वीडियो, डायरिया का फर्स्ट पार्ट वीडियो का, और दूसरे इंजेक्टेबल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जिसका पार्ट 2 है वो हमारा हमें फॉलो कर लें, और हमारे जो यूट्यूब के चैनल डीआरएक्स अनुपम भारती है उसे सब्सक्राइब कर लें।